वेल हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास में देखेंगे जनरली अबाउट क्या एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अरिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे एसिडिक कैरेक्टर का बेसिक पार्ट, जैसे कैसे एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसिडिक जो अरिल कंपाउंड्स होंगे, अरिल मीन्स रिंग वाले। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या हो जाता है। जनरली अरिल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस फॉर्म्ड बाय आफ्टर लूजिंग ए प्रोटॉन। प्रोटॉन में कल बताए थे H+ होता है। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक फिनॉल है, इसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये H+ लॉस कर दिया तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये H+ हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो ये फॉर्म हुआ है ये कितना स्टेबल है, देखो क्या है कि बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस। तो ये कंजुगेट बेस हो जाएगा, जो फॉर्म जितना स्टेबल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक, अब जो है आप लोग को जो जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जनरली क्या है अरिल और कार्बोक्सिलिक एसिड, फेनॉल्स और अल्कोहल्स के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें अगर आपको मतलब रिलेटिविटी निकालना रहे कौन ज़्यादा कौन लेस है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रिलेटिविटी निकालना है। तो इसमें क्या है, अरिल कार्बोक्सिलिक एसिड से, फेनॉल से और अल्कोहल से। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सबसे पहला देखते हैं किसके बारे में, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल्स के बारे में। ठीक है, तो फेनॉल्स का एसिडिक नेचर चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट देखना पड़ेगा। एक है रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ठीक, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं कि जनरली जो ये नेगेटिव चार्ज बन रहा है ये डीलोकलाइज होते हैं। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या आता है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स मींस -I इफेक्ट वाले ग्रुप। कौन से, जैसे NO2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, CO नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा है। अगर वो उस ग्रुप में लगे तो जनरली क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जैसे CH3 हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ किसके बेसिस पर, जैसे रेजोनेंस वाला टर्म। ठीक है, तो देखो रेजोनेंस मींस क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर मैं ये बेंजीन लिया हूँ, ठीक है, और ये OH, इसको बोलते हैं फेनॉल। सपोज इट इसने ले हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, तो लॉस कर दिया इट मीन्स क्या बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा ऐसे, O पे नेगेटिव चार्ज और ये H+ लॉस करेगा। ठीक, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये O पर माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज आके इधर अटैक करेगा और ये जो अंदर का पाई बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये और ये बॉन्ड पहले से। तो ये वाला पाई जो है इधर आएगा, एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर इस कार्बन पे आकर अटैक करेगा, ये वाला आगे की तरफ टूटेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड पहले से और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो है आगे जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्म हो, ये बॉन्ड फॉर्म हो, नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या होगा, कल बताए थे कि या तो नेगेटिव चार्ज कम हो और या तो वो जितना देर तक अपने मेन एटम से डिस्टेंस घूमता रहेगा वो दूर हुआ ना, नेगेटिव चार्ज दूर हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस यूजुअली अगर होता है जहाँ पर पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या किए हैं कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग में दिखा रहे हैं, तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है और वो उतना ही ज़्यादा
एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखो यहीं पर बोर्ड का क्या कि फेनॉल जो होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है कि बेसिक इन नेचर होता है। तो क्या होता है फेनॉल? फेनॉल जनरली होता है एसिडिक इन नेचर। क्या बोलेंगे? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर ये फेनॉल एसिडिक इन नेचर है तो क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फिर जो दूसरा था मेरा सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर, तो सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर कैसे था? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, जैसे कि चलो देखते हैं, एक मैं पहले सिंपल लेता हूँ, ये मैं ले लिया हूँ फिनॉल। ठीक है, ये पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड क्या ले लूँ? चलो यहाँ सिंपल लेते हैं, CH3COOH, और तीसरा कंपाउंड ले लेता हूँ बेंजीन के ऊपर ये OH, CH2OH, तीनों अल्कोहल कर देते हैं, और यहाँ पर एक मैं लगा दे रहा हूँ Cl ग्रुप। ठीक है, अब देखो ये जो है ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट, और आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप रहेगा वो क्या करते हैं? एसिडिटी डिक्रीज करते हैं और बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक, यहाँ पर फिनॉल है और यहाँ पर फिनॉल के साथ में एक माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लग गया है। ठीक है, जब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लग गया इसका मतलब क्या है कि इसका माइनस आई वाला और कहीं पर भी माइनस आई नहीं है, तो यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, और सबसे लीस्ट वाला ये होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई है और यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से इरेज करता हूँ। ये था किसके बेसिस पर? सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर। ठीक है, तो अब देखो फॉर एग्जांपल एक मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके अल्किल वाला पहले तो कंपाउंड दिखा चुका हूँ मैं, ये हो जाएगा CF3COOH, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3OCOOH। अब देखो बोलेगा कौन सा दोनों में ज्यादा एसिडिक है, तो कौन सा एसिडिक है? ये वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लोरीन है और यहाँ पर एक भी फ्लोरीन नहीं है। यहाँ पर ये ग्रुप क्या करता है? ये शो करता है प्लस आई, और ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये शो करता है माइनस आई। तो मैंने बताया ना कि जहाँ पर जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप रहते हैं वो क्या होता है? ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लस आई के मुकाबले। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन हाँ, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। चलो मैं अगर बोल दिया कि COOH, और यहाँ पर आपको ले लिया फिनॉल, और यहाँ पर आपको दे दिया CH3CH2OH, बोला कि तीनों को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखना कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये रिंग, ये कार्बोनिल OH, तो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार्ज का शिफ्टमेंट यहाँ भी होगा, और ये फिर जो रेजोनेंस शो करेगा वो तो करेगा ही। ठीक, फिर यहाँ पर बात करते हैं फिनॉल की केस में, यहाँ पर रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या आ गया? ये आ गया प्लस आई इफेक्ट का। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। तो यानी देखो वैसे मालूम पड़ गया। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, और फिर ये वाला होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के देखो एक और देखो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। अगर आपको बोल दिया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में दे देगा आपको, ये आई थिंक फिनॉल, ये हो गया फिनॉल के साथ में क्या ले लें? चलो ले लेता हूँ मैं NO2। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या ले लेता हूँ? यहाँ पर ये OH है, इसके साथ में यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, और एक चौथा कंपाउंड में यही बना दे रहा हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो जाएगा OH,
ये हो जाएगा NO2, ये हो जाएगा NO2 और ये हो जाएगा मेरा NO2। इसको ध्यान रखना, हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो इन चारों कंपाउंड्स को। ठीक है, आप लोग देख लिया। अब क्या करेंगे कि अब देखो, अब यहाँ पर जो है एक और कंपाउंड बना देता हूँ मैं, ये ब्लू मार्कर से बना देता हूँ, सबसे हट के रहेगा थोड़ा सा ये बेंजीन, और यहाँ पे लगा देता हूँ OCH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल और पिक्रिक एसिड है। तो अब देखो जो NO2 है ये क्या शो करता है, -I। तो यहाँ पर एक -I है, यहाँ पर 2 -I है, यहाँ लिख दे रहा 2, यहाँ पर एक -I और यहाँ पर टोटल 3 -I वाले ग्रुप है। और यहाँ पर क्या लगेगा, ये तो हो जाएगा मेरा क्या, +I हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पर एक भी +I नहीं है, तो जहाँ पर एक भी नहीं है उसके मुकाबले -I वाले तो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो यानी कि इसके मुकाबले ये सब ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, ये तो सबसे लिस्ट एसिडिक हो गया। अब लफड़ा कहाँ फंस गया, इनके बीच में फंसा। तो यहाँ पर एक भी -I नहीं, लेकिन यहाँ पर -I वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा -I ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब ये सिर्फ जो नंबर ऑफ NO2 ग्रुप है मैंने ये लिखा है। देखो यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप, यहाँ पे 1 NO2 ग्रुप और यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप। तो इसको मैं फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये वाला पार्ट, फर्स्ट हो जाएगा। उससे कम ये वाला है, इससे कम ये वाला है, इससे कम ये वाला है और सबसे लिस्ट ये वाला है। समझ गए। तो ये क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपको एसिड्स में और फिनॉल्स में अगर बोला कि कौन सा जो ज़्यादा एसिडिक है तो कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड भी जाता है, उसमें रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस भी है और पाई बॉन्ड का भी है, नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबल करता है वो। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग ये NCERT के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आउट ऑफ जनरली नाइट्रोफिनॉल या फिर क्लोरोनाइट्रोफिनॉल पे। ठीक है, तो आज के लिए ध्यान देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।